बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप आज हम आधुनिक आर्य भाषाओं के विषय में पढ़ेंगे। आधुनिक आर्य भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी के पास विभिन्न अपभ्रंशों के क्षेत्रीय रूप से होता है, जिसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या यूँ कहें भाषाएं अस्तित्व में आने लगती हैं। तो जैसा मैंने बताया 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय अपभ्रंश का रहा है। 1000 ईस्वी के बाद अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप अस्तित्व में आए, जिसमें सौरसेनी, नागर, खस, पैचासी, ब्राचड़, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ये उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो अपभ्रंश के रूप थे, इन्हीं से हिंदी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री, असमिया, बंगाली, बिहारी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई। और पश्चिम या यूँ कहें पश्चिमोत्तर प्रदेशों की तुलना में पूर्वी प्रदेशों में भारतीय आर्य भाषा के विकास की गति तीव्र रही। और ये भाषा विकास के प्रारंभिक लक्षणों से भी सिद्ध होता है। और यह विकास की गति यानी पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों में का अंतर प्रारंभ से ही रहा है। अब मैं संक्षिप्त में ये बता रहा हूँ आपको कि किस अपभ्रंश से कौन सी भारतीय आर्य भाषा
निकली, उत्पन्न हुई। तो हिंदी भी अपभ्रंश से ही निकली हुई भाषा है और इसके उत्पत्ति में एक साथ कई अपभ्रंशों के रूप शामिल हैं। उदाहरण के लिए सौरसेनी अपभ्रंश, जिसका प्रभाव पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहा है ज़्यादा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियां निकली, जिसमें ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली आदि हैं। 5 बोलियां हैं उसमें। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति होती है और नागर अपभ्रंश के ही पश्चिमी रूप से गुजराती की भी उत्पत्ति होती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक सौरसेनी के पश्चिमी रूप से राजस्थानी की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी हिंदी की बोलियां उत्पन्न हुई, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊं और हिमांचली हैं। इसी तरह से 85 से लहंदा और पंजाबी बोलियां उत्पन्न होती हैं और पश्चिमोत्तर प्रदेश में जिसकी प्रमुख भाषा रही है सिंधी, उसकी उत्पत्ति ब्राचड़ अपभ्रंश से हुई। इसके उपरांत हम देखते हैं कि महाराष्ट्री अपभ्रंश, जो वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में मौजूद थे, उस अपभ्रंश से मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से पूर्व दिशा में अगर हम बढ़ें तो अर्धमागधी, जो मगध के सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र थे, उनकी बोलियां अर्धमागधी से उत्पन्न हुई, जिसमें बघेली, ओधी और छत्तीसगढ़ी मुख्य रूप से शामिल हैं। और आगे हम पूर्वोत्तर में बढ़ते हैं तो हमें मागधी अपभ्रंश का क्षेत्र मिलता है, जिससे बिहारी हिंदी, जैसा कि इस क्षेत्र के बोलियों के लिए सामूहिक प्रयोग प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है, तो बिहारी हिंदी की बोलियां मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। इसमें 3 प्रमुख बोलियां हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। इन 3 बोलियों की उत्पत्ति
मागधी अपभ्रंश से भाषा वैज्ञानिक मानते हैं ये। और इसी मागधी के पूर्वोत्तर प्रदेश में बिहारी समूह की हिंदी बोलियों के अतिरिक्त बंगाली, असमिया और उड़िया भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। तो मागधी से बिहारी, बंगाली, असमिया तथा उड़िया भाषाओं की, आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में इन्हीं 8 अपभ्रंशों से उत्तर भारत के, पश्चिमोत्तर भारत के, पूर्वोत्तर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में ये बोलियां क्रमशः अस्तित्व में आई, जिन्हें हम आधुनिक आर्य भाषा कहते हैं। इन बोलियों का विकास 1000 ईस्वी के पास ही लगभग माना जाता है। धन्यवाद।